तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी भारत की खोज का चैप्टर 2 के बड़े क्वेश्चन आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की अमरता के विषय में नेहरू जी के मन में कौन से प्रश्न उभरते थे? इसका आंसर है, नेहरू जी की अमरता से पूर्ण रूप से अभिभूत थे। उनके मन में निम्नलिखित प्रश्न उभरते रहते थे। आखिर ये भारत क्या है? अतीत में वह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? आज उसके पास ऐसा क्या बचा है जिसे मजबूत कहा जा सके, तथा आधुनिक विश्व में उसका तालमेल कैसे बैठ सकता है? तो यहाँ तक ही करना है गाइस। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो के विषय में क्या बताया है? लेखक ने भारत के इसका आंसर है, लेखक ने भारत के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को जानना चाहता था। इसी दृष्टि से उसने सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया। उसने इसके विषय में कहा कि 5000 वर्ष पूर्व निर्मित होने वाला यहाँ की सभ्यता पूर्व विकसित थी, तथा यही भारत की आधुनिक सभ्यता का आधार भी थी। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता सदैव परिवर्तनशील एवं विकासशील रही है। दूसरी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का संपर्क भी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हिला नहीं सका। तो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों एवं विदेशी साहित्य के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? इसका आंसर है, नेहरू जी के अनुसार भारत में आए विदेशी यात्रियों एवं अन्य विदेशी लोगों के साहित्य की अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमें उनके द्वारा बताई गई भारत की विशेषताओं को जान सके। फोर्थ क्वेश्चन है, नेहरू जी कुंभ के स्नान पर्व पर हैरान क्यों हो गए थे? इसका आंसर है, नेहरू जी कुंभ के स्नान पर्व को देखकर हैरानी होती थी कि यह पर्व सदियों से बराबर चलता आ रहा है। इतने वर्षों से गंगा स्नान का महत्व बना हुआ है। भारत की न जाने कितनी पीढ़ियों का इस नदी के साथ निरंतर लगाव बना हुआ है। हजारों वर्षों से भारत के कोने कोने से लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं। आज भी यहाँ आस्था एवं विश्वास गंगा के प्रति बनी हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के अतीत की झांकी शीर्षक के अंत में नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला है? इसका आंसर है, भारत के अतीत के अध्ययन से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रभावित हुए। वे इसके अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति चाहे कितनी ही प्राचीन क्यों न हो, किंतु उसका महत्व आज भी बना हुआ है। आधुनिक भारत की नींव का आधार भारत की प्राचीन संस्कृति ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भारत की शक्ति क्या है और उस शक्ति का पतन कब हुआ? इसका आंसर है, लेखक ने भारत की शक्ति उसके प्राचीन और नवीन के मध्य सामंजस्य स्थापना की तीव्र इच्छा को माना, जिसके कारण वह पुराने विचारों को सुरक्षित रख सकने के साथ साथ नए विचारों को भी अपना सका। तकनीकी दौड़ में पिछड़ने के कारण ही भारत की शक्ति का पतन हुआ। मानसिक जड़ता और निराशा के कारण ही भारत के लोग अपने प्राचीन विचारों का महत्व भूल गए और नए विचारों को अपना नहीं सके, इसलिए भारत की शक्ति का पतन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, भारत की तलाश में लेखक ने किसे भारत की वह शक्ति बताया जो विदेशी शासक को चुनौती दे सकती है? इसका आंसर है, भारत की तलाश में लेखक भारतवासियों के विषय की जानकारी प्राप्त कर रहा था ताकि समय पर आने वह भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का नेतृत्व कर सके। सर्वप्रथम लेखक ने मध्यम वर्ग के लोगों की ओर देखा। लेखक को लगा कि वह मध्यम
जो अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए ढांचे की उपज है, उसमें वह शक्ति एवं दृढ़ निश्चय नहीं जो विदेशी सरकार को उखाड़ सके और फेंके। वे अपने स्वार्थों से चिपके हुए थे, फिर भी लेखक की दृष्टि ग्रामीण लोगों पर पड़ी। उन्हें ऐसा कुछ अनुभव हुआ जो साम्राज्य को चुनौती मध्यम वर्गीय नहीं था। इनमें लेखक को अपनी उम्मीद से भी अधिक नहीं मिला। उनमें वह दृढ़ता और आंतरिक शक्ति थी जो अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी ने साधारण ग्रामीण जनता को वह शक्ति कहा जो भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का आधार बन सकती थी। 8th क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता के स्वरूप में किन शब्दों को स्पष्ट किया? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी सभा में जाते तो वहां उनके स्वागत में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे। नेहरू जी ने जब भारत माता के विषय में प्रश्न किए तो वे सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। तभी नेहरू जी ने कहा, क्या था पता नहीं तभी नेहरू जी ने कहा कि भारत माता भारत की मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत और भारत की जनता ही है। भारत माता के स्वरूप में यहाँ रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक सीमाओं में आबद्ध यह पूरा देश भारत माता है। 9th क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि भारत की विविधता कौन सी है और उनके रहते हुए भी एकता कैसी है? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विभिन्न भागों में जाकर देखा तो उन्हें लगा कि भारत में अनेक विविधताएं साक्षात रूप में विद्यमान है। यहाँ के लोगों के जीवन में यह विविधता सर्वत्र देखी जा सकती है। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म आदि में यह विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में उनकी विविधता छुपी हुई नहीं है। कहो बर्फों से ढका प्रदेश तो कहीं तपता रेगिस्तान, कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं एक एक बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं। इतनी विविधता होते हुए भी भारत एक है। उसकी एकता के सूत्र उसकी संस्कृति और सभ्यता में देखे जा सकते हैं। यहाँ विचारों की एकता ही उसकी एकता का मजबूत आधार है। 10th क्वेश्चन है, भारत की जन संस्कृति लेखक को कहाँ दिखाई पड़ी? इसका आंसर है लेखक भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान रहा है। उसके विविध रूपों को देखने की उसके मन में तीव्र इच्छा रही है। उन्हें भारत की जन संस्कृति के दर्शन यहाँ रामायण, महाभारत तथा अन्य महान ग्रंथों में हुए। रामायण एवं महाभारत का प्रभाव देश में कोने कोने में है। इन ग्रंथों के अनुवाद अनेक भाषाओं में हुए हैं। इन विविध भाषाओं के माध्यम से मंच पर भी दिखाया गया है। अशिक्षित व्यक्ति भी इनका आनंद ले सकते हैं और लेते भी हैं। रामायण की चौपाइयों को अनपढ़ व्यक्ति कंठस्थ नहीं करते हैं, अपितु अवसर पड़ने पर प्रमाण स्वरूप उन्हें प्रस्तुत भी करते हैं। गरीब होते हुए ग्रामीण भी अपनी धरोहर के रूप में बनाए हुए जन जन में सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित हैं। तो गाइज, लेसन 2 के भारत की खोज के क्वेश्चन आंसर बड़े वाले कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।